हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था टेक क्वेश्चन। हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब वाला कैसे बनाते हैं। दो स्टेटमेंट थे, एक नेगेटिव होता है तो उसे हम पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव होता है तो उसे नेगेटिव बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखे थे, आज उसके आगे का देखते हैं। नेक्स्ट रूल है इसका, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट दिस और दैट होता है तो टैग इट लगाते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट दिस और दैट होता है तो हम टैग उसका इट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, एग्जाम्पल देखिए। जैसे दिस इज माई काउ, सामने वही ब्लैंक होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ हमने देखा हमारा क्वेश्चन जो ये है पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक है। जब सकारात्मक है तो इसे हमें नेगेटिव बनाना है। इज में हम नॉट जोड़ेंगे, इजंट, और दिस है, दिस की जगह हमने लिखा है अगर हमारा सब्जेक्ट दिस और दैट होता है तो हम टैग क्या लगाते हैं, इट। तो यहाँ क्या लगा देंगे, इट। दूसरा उदाहरण, जैसे दैट वाज योर कार, तो यहाँ वॉज है, यहाँ दैट है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, वॉजंट इट। एक उदाहरण और देखें, जैसे दिस इज नॉट माई पेन। यहाँ हमने देखा सेंटेंस नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो इसका टैग हमें बनाना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या बनेगा, इज इट। एक और उदाहरण, जैसे दैट वॉज नॉट बिलोंग टू मी। यहां हमने देखा नकारात्मक है तो हमारा पॉजिटिव क्या बन जाएगा, वॉज और इट। तो ये हमारा इस नियम के आधार पर इस तरह से हमें क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट दिस दैट होता है तो उसका टैग हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। लिखे, नेक्स्ट रूल देखें। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट दीज और दोज होता है तो टैग दे लगाते हैं, टैग दे लगाते हैं। यदि मान लीजिए हमारे किसी वाक्य का सब्जेक्ट दीज और दोज होता है तो हम टैग क्या लगाते हैं, दे। एग्जाम्पल देखें, जैसे दीज आर नॉट माई हाउस, माई काउस। दीज आर नॉट माई काउस, यहाँ हमने देखा नकारात्मक है। जब नकारात्मक है तो इससे क्या बनाएंगे, सकारात्मक। सकारात्मक क्या बनेगा, आर दे। सकारात्मक क्या बनेगा, आर दे। दूसरा देखें, दोज वर माइन। यह हमने देखा वर है, सकारात्मक है, नकारात्मक का इसमें यूज नहीं है तो इसको हम क्या बनाएंगे, नकारात्मक, वरंट, और टैग बन जाएगा दे, वरंट दे। यहाँ पे हमने देखा
नकारात्मक है तो हमने बनाया सकारात्मक, यहाँ सकारात्मक है तो हमने बनाया नकारात्मक। इसको लिखिए इस रूल को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट लेट्स से प्रारंभ होता है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट लेट्स से प्रारंभ होता है तो टैग हम शैल वी या शांट वी लगाते हैं। यह हमारा नेक्स्ट रूल है। देखें कैसे। हमने कहा है यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट लेट्स होता है, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, तो हम टैग शैल वी या शांट वी लगाते हैं। हमें दोनों में से एक लगाना पड़ेगा, चाहे हम इसको सकारात्मक बनाएं चाहे नकारात्मक बनाएं, दोनों में से एक चीज़ हमें लगानी पड़ती है। कैसे? जैसे लेट्स गो ऑन पिकनिक, तो जो इसका हमारा टैग होगा, चाहे हम इसमें से शैल वी लगाए या शांट वी लगाए, दोनों में से एक हमें लगाना पड़ेगा। जैसे हमने लगाया शैल वी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें सकारात्मक या नकारात्मक हो। जब लेट्स हो हमारा सब्जेक्ट तो हमें टैग दोनों में से एक लगाना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण, जैसे लेट्स टेक टी, तो इसको हम बनाते हैं जैसे नकारात्मक शांट वी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। लिखो, नेक्स्ट रूल देखिए, देखिए नेक्स्ट रूल है, यदि हमारे किसी सब्जेक्ट लेट से प्रारंभ हो, यदि हमारा कोई सब्जेक्ट लेट से प्रारंभ होता है तो हम उसका टेक विल यू या वॉन्ट यू बनाते हैं। पहले लेट्स था, लेट्स में हम शैल वी या शांट वी लगा रहे थे, अब केवल लेट दिखे तो हम विल यू या वॉन्ट यू का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, उदाहरण देखें। यहाँ हम एस लगाना भूल गए, लेट्स, उसको संशोधन कर लेना। नेक्स्ट रूल देखो, लेट एंजॉय द डे, तो हमारा टैग इन दोनों में से हमें एक चुनना है, चाहे विल यू चुने चाहे वॉन्ट यू चुने। दूसरा, जैसे लेट प्ले क्रिकेट, तो इसको हम बना देंगे वॉन्ट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसको हम बनाते हैं। लिखे, हमने देखा टेक क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, उनके सारे रूल देखे।
हम इसकी एक्सरसाइज हल करेंगे, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे और इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे, परंतु आने वाले टाइम में।